आपको मोबाइल से पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। प्री प्राइमरी में पढ़ने वाली दिव्याशा दिल्ली के बड़े स्कूलों में से एक रेयान इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट है। कोरोना वायरस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस कैसी लग रही हैं, ये पूछने पर दिव्याशा कहती है, बहुत मजा आता है और मैम प्रेयर भी करवाती हैं हमको। हमने दिव्याशा की मम्मी शिल्पा से पूछा कि ऑनलाइन क्लासेस में उनका अनुभव अब तक कैसा रहा है। मेरे बच्चे को पढ़ाई में ऑनलाइन क्लासेस में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इन क्लासेस से। मैम हर चीज़ अच्छी तरीके से करवा रही हैं, हर चीज़, और बुक्स भी आ गई हैं हमारी जून में। स्टडीज़ की क्वालिटी भी सही है। सारा इसका जो होमवर्क है, जो मैम लिंक्स भेजती हैं, सब जूम ऐप के थ्रू होता है। और सब चीज़ें मैम ने एक ग्रुप बना रखा है हमारे क्लास के नाम से। उसमें सब लिंक्स, उसका होमवर्क, सब कुछ मैम सेंड कर देती हैं। दिल्ली के बड़े प्राइवेट स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए कई नए तरीके अपनाए हैं। दिल्ली के ही स्प्रिंगडेल स्कूल की प्रिंसिपल अमिता मुलावट्टल ने बताया कि उनके स्कूल में रेगुलर एजुकेशन के अलावा भी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि एक जो ये पूरा एक ये क्षेत्र है शिक्षा का, ये एक 360 डिग्री का बन जाए। और जो चीजें जो एक ऑनलाइन क्लासों में मिसिंग होती हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग की एबिलिटी, जैसे कि क्रिएटिव थॉट, जैसे कि अपने आप को विजिबल करना, एक कॉन्फिडेंस लाना, एक सेल्फ स्टीम लानी, जो सब स्कूल में होता है, क्योंकि स्कूल में तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं और बच्चे विजिबल होते हैं। तो ये सब चीजें होने लगी। और ग्रुप्स ऐसे बनाए कि कुछ बच्चे जो एकदम, जिनकी पकड़ एकदम तेज नहीं है, उनको साथ लिया। उन बच्चों के साथ जिनकी पकड़ तेज है। हमारी पीटी टीचर्स हैं, तो उन्होंने योगा वो ऑनलाइन करते हैं, बच्चे सब बैठ जाते हैं, सारे वीडियोस ऑन हो जाते हैं, और फिर वो श्वास अंदर और श्वास बाहर, और फिर कोई आसन करना, योगा टीचर खुद आसन करती है, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। हम म्यूजिक क्लासेस करते हैं बच्चों के साथ, बच्चे डांस क्लासेस करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। हमारे जो म्यूजिक टीचर हैं वो बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, तो उनके साथ हमारे जो तबला मास्टर भी हैं वो भी हैं। तो उसी तरह से हम पहले ही वो भेज देती हैं, क्या नाम है, लिरिक्स भेज देती हैं पहले, और फिर अलग अलग से एक साथ हम मिल जाते हैं ऑनलाइन, और फिर वो गाती हैं, तो अलग अलग बच्चे गाते हैं, तो और फिर वो कंबाइन हो जाता है। क्योंकि सब एक दूसरे को सुन सकता है, तो वो फिर लय सुर वो सब एक तरफ से, जैसे कहते हैं, एक किस्म की लहर आती है। तो जो बच्ची एक विंडो में है वो कुछ गाती है, दूसरे विंडो में दूसरा गाती है, तीसरे विंडो, और फिर जब क्वायर एक साथ गाना होता है तो पांचों लड़कियां एक साथ गाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लॉकडाउन के बीच बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए काम कर रही संस्था प्रथम से संयुक्ता ने भी बताया कि लॉकडाउन के बीच और किन किन तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। ऑडियो हो गया, रेडियो हो गया, IVR हो गया, बहुत सारे, जिसको मैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का नाम दूंगी, वो वापस आ गए बहुत बड़े पैमाने पे, ताकि हम हर बच्चे तक पहुंच पाए। कीपैड वाले फोन पे हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा कि छोटे से छोटे मैसेज को कितने कैरेक्टर्स के अंदर भेजने पर एक मैसेज के अंदर वो कंटेंट आएगा और बच्चा उसको पढ़ पाएगा। ये हमारा बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा। एक और नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली लवण्या ने बताया कि उनके स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है। मैम एक PDF में कंबाइन करके होमवर्क देती है और कभी कभी टेस्ट भी देती है मैम, तो हमें उसे फिल करके सबमिट करना होता है और होमवर्क को अपनी कॉपी में लिख के मैम को उसकी फोटो भेजनी होती है। लेकिन बड़े प्राइवेट स्कूलों में ही छोटी क्लासेस और बड़े क्लासेस के बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई का अनुभव अलग अलग है। लवण्या ने बताया कि सब सुविधाओं और तैयारी के बाद भी ऑनलाइन पढ़ाई में मुश्किलें कम नहीं हैं। कभी कभी नेटवर्क चला जाता है, तो फिर कभी कभी खुद ही हम एग्जिट हो जाते हैं ऑनलाइन क्लास से, तो दोबारा ज्वाइन करना पड़ता है। कभी कभी मैम की आवाज़ क्रैक हो जाती है। उन्हीं के ही स्कूल में पढ़ने वाली उनकी दोस्त ने भी नेटवर्क की परेशानियों का जिक्र किया। कभी कभार जब मैम कोई स्टोरी दिखाती है तो मतलब कट के आती है, और जब मैम खुद को दिखाती है तो ब्लर हो जाता है। कोई बच्चा बोलता है और किसी बच्चे का माइक ऑन होता है तो एको होता है। इस वक्त में कुछ बच्चों का मतलब नेट नहीं चलता, तो आधे बच्चे आते हैं, इसलिए ज़्यादातर क्लास एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। लॉकडाउन के बीच बड़े प्राइवेट स्कूलों की तमाम तैयारियों और प्रयासों के बावजूद लेटेस्ट तकनीकों और सुविधाओं से लैस होकर शहरों के बड़े स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को जब ऑनलाइन पढ़ाई में नेटवर्क और कनेक्टिविटी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो कस्बों और गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण बच्चों को हो रही तकलीफों का अंदाजा लगाना मुश्किल है।
जरूरत है कि सरकार बिना देरी किए ऑनलाइन पढ़ाई के प्रयासों को मजबूत करने के लिए देश भर में शिक्षा के नजरिए से इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल नेटवर्क को बेहतर करे।